जैसा कि सोल लैंड 2 के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एल्डर मुलाओ ने युहाओ को अब अपना स्टूडेंट बना लिया था और साथ ही वैंग डोंग को भी और शियाओ शियाओ को एल्डर शुआन का स्टूडेंट बना दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं शेक एकेडमी में सन एंड मून एकेडमी का एल्डर आता है जो यहाँ पर कुछ चालाकी करने आया था, मगर उसका सारा प्लान फेल हो जाता है क्योंकि सन एंड मून एकेडमी शेक एकेडमी में घुसना चाहता था मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। अब एपिसोड की शुरुआत होती है सन एंड मून एकेडमी के उसी एल्डर को दिखाते हुए जो एक बहुत बड़े से दरवाजे से एक हॉल के अंदर जाता है जहां कुछ मिस्टीरियस सा होता है। वहीं हम सामने एक मिस्टीरियस से पर्सन को देखते हैं जो पोशाक पहने हुए उस एल्डर के सामने आता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हारी बात मान के जो तुमने कहा वैसा किया, लेकिन शेक एकेडमी में घुसपैठ कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। वो सभी काफी तेज तर्रार है और साथ ही शेक एकेडमी के पोसीडियन पेविलियन में बहुत सारे ओल्ड मैन्स हैं जो काफी एक्सपीरियंस और पावरफुल है। जिसपे वो एल्डर कहता है, शेक एकेडमी जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा पावरफुल है। हम इतनी आसानी से उनके सेक्ट में घुसपैठ नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं अगर हमें शेक एकेडमी को हराना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनके कॉम्बैट पावर को डिस्ट्रॉय करना होगा। उसके बाद ही हम शेक एकेडमी का नामो निशान मिटा पाएंगे। अब ये बात सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन हंसने लगता है और यहाँ पर उसकी डेविल स्माइल देखकर ही लग रहा था कि वो जरूर कुछ खतरनाक प्लान करने वाला है। और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शेक एकेडमी के उसी रूम को देखते हैं जहां पर मा शियाओटाओ को रखा हुआ था और अब वहां पर एल्डर मुलाओ कहते हैं, क्या तुम सभी जानते हो आज मैंने सन एंड मून एकेडमी के एल्डर को अपने सेट में आने की परमिशन क्यों दी? जिसपे वैंग डोंग कहता है, मैं जानती हूँ ताकि हम सन एंड मून एकेडमी को डरा सकें क्योंकि उनकी नजर हम पर है और हमारे बीच कभी भी वॉर हो सकती है। ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। जिसपे युहाओ भी कहता है, और आपने तो हमारे स्टूडेंट को भी उनके साथ एक्सचेंज करने का वादा कर दिया है। एल्डर मुलाओ कहते हैं, तुम सभी बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने इसीलिए उस एल्डर को अंदर आने दिया क्योंकि अगर वो सभी किसी से डरते हैं तो वो मैं हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब शेक एकेडमी को मेरे शेल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तुम सभी बहुत ही जल्द बड़े हो जाओगे और एक बार तुम बड़े होकर शेक एकेडमी की कमान संभाल लो उसके बाद सारा डर खत्म हो जाएगा। मुलाओ ऐसा कहते हुए युहा और शियाओ शियाओ से फॉरेस्ट में चलने को कहते हैं जहां उन दोनों को अपनी नई सोल रिंग मिल सकती है और इसीलिए वो सभी स्टार डुओ फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ते हैं। तो वैंग डोंग भी उन सभी के साथ जाने का डिसाइड करता है। अब सीन चेंज होता है और हम रात में स्टार डुओ फॉरेस्ट को देखते हैं जो बड़ा ही भयानक जंगल लग रहा था। वहाँ अलग अलग तरीके के बहुत अमेजिंग बीस्ट थे। वहीं पर हम एक फायर लॉयन बीस्ट को भी देखते हैं जिसका ऑरा बहुत ही डेंजरस लग रहा था। उसे देखकर स्टार डुओ फॉरेस्ट में जितने भी बीस्ट थे वो डर कर भाग जा रहे थे, लेकिन असल में ये कोई बीस्ट नहीं था, ये युहाओ, वैंग डोंग और शियाओ शियाओ की एक अपीयरेंस थी। वो सभी इस टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे ताकि उन्हें दूसरे बीस्ट से कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी बीस्ट को वो एक भयानक लॉयन बीस्ट दिखाई देता है जिससे डर के वो सभी भाग रहे थे और इसी तरह ये तीनों जंगल में काफी आगे तक चले आए थे और अभी तक इन्हें किसी भी ट्रबल को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसके अलावा कोई बीस्ट इनके ऑरे को भी सेंस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ये सभी इतने सेफ थे। और ऐसे ही ये तीनों फॉरेस्ट में आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी अचानक युहाओ को कुछ खतरा महसूस होता है और वो तीनों चट्टान के पीछे छिप जाते हैं जहां पर युहाओ कहता है, यहाँ जरूर कुछ तो बहुत ही भयानक है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट है जिसका ऑरा मुझे बहुत ही डेंस लग रहा है। अब युहाओ अपनी विजन आइज की मदद से उस बीस्ट को देखता है जो कि एक बहुत भयानक बियर बीस्ट था। उसके क्लॉज काफी शार्प थे और साथ ही उसके डार्क ब्लॉन्ड हेयर से, और ये बीस्ट कम से कम 3000 साल पुराना था। अब ये देखकर युहाओ कहता है, ये बीस्ट तो डार्क गोल्ड बियर है, ये काफी खतरनाक बीस्ट है। इसके बारे में टीचर ने मुझे पहले भी बताया था। इस बीस्ट को ग्रेट टेरर कहा जाता है क्योंकि इसके सामने बच पाना नामुमकिन है। ये बात सुनकर शियाओ शियाओ काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है, इतना भयानक बीस्ट हमारे स्टार डुओ फॉरेस्ट में क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने हमें सेंस कर लिया हो? अगर ऐसा होगा तो ये आज हमें अपना फूड बनाने वाला है। अब ये तीनों ऐसी बातें करते हुए चट्टान से पीछे की ओर देखते हैं कि तभी उस डार्क बियर बीस्ट का एक भयानक क्लॉ अटैक इनकी ओर आता है जिससे वो चट्टान डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये तीनों पीछे जा गिरते हैं। और अब वो बीस्ट इनके सामने आ गया था और वो बियर बीस्ट अपने तेज धार क्लॉज का इस्तेमाल करते
करते हुए इन तीनों पर अटैक कर देता है और जोर से रोर करता है। यहाँ उस बियर बीस्ट का अटैक इन्हें लगने ही वाला था, उससे पहले शिहाओ अपने टेक्निक्स का यूज करते हुए तेजी से अपने डैगर से उस बियर बीस्ट की छाती पर अटैक कर देता है, जिससे वो बियर बीस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और तभी मौका देखकर वैंगडोंग पीछे से उस बियर बीस्ट पर कई सारे अटैक कर देती है। अब बियर बीस्ट उससे संभलता उससे पहले शियाओ शियाओ ने भी उस पर अपने अटैक कर दिए थे, लेकिन हम देखते हैं वो बियर बीस्ट इन सभी के अटैक को रोक रहा था। और इसी बीच मौका देकर युहाओ ने अपने अब तक के आइस एट्रीब्यूट के सबसे बेहतरीन स्किल का यूज कर दिया था, जिसका यूज करते ही वहां पर आइस जमने लगती है और वो बियर बीस्ट उसमें फंस गया था। उस जगह एक भयानक एक्सप्लोजन होता है, जिससे आसपास की सारी जगह फ्रीज हो जाती है और इससे बचने के लिए युहाओ, वैंगडोंग और शियाओ शियाओ खुद भी पीछे हो गए थे। इस अटैक के लगने से उस बियर बीस्ट की एक बाजू कटकर नीचे गिर जाती है और वो आइस के बीच में बुरी तरीके से फंस चुका था। ये अटैक देखकर शियाओ शियाओ कहती है ये तो बहुत ही भयानक अटैक था, इस अटैक से तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जिसपे युहाओ कहता है हमारा अपोनेंट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये अटैक का पावर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और युहाओ ने इस अटैक का इस्तेमाल किया था क्योंकि उसने पहले ही उस बियर बीस्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरे को फील कर लिया था, इसलिए युहाओ ने इस डिस्ट्रक्टिव पावर का इस्तेमाल किया। यहाँ हम उस भयानक बियर बीस्ट को देखते हैं जो सही सलामत था, बस उसका एक हाथ पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। लेकिन इस बात से बियर बीस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। और अब वो बियर बीस्ट गुस्से से रोर करता है, उसका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग था, जो देखकर ये सभी थोड़ा घबरा गए थे। मगर तभी एंट्री होती है टीचर जावी की, जो काफी तेजी से वहां आ गई थी, जो तेजी से उस बीस्ट पर जंप करके अपने रेड ऑरे के साथ उस बीस्ट पे जबरदस्त अटैक कर देती है, जिससे बियर बीस्ट डिफेंड नहीं कर पाता और जमीन पर जा गिरता है। अब उस बियर बीस्ट को टीचर ने अपने मैजिक से ट्रैप कर दिया था, मगर टीचर जावी युहाओ से नाराज थी क्योंकि युहाओ ने उस डेंजरस स्किल का यूज किया। टीचर युहाओ से कहती है युहाओ तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा बोल्ड होते जा रहे हो, तुमने इस खतरनाक स्किल को यूज करने की हिम्मत की है, क्या तुमने एक बार भी सोचा अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या होता। मगर वैंगडोंग और शियाओ शियाओ तो इस बात से हैरान थे कि टीचर जावी छिपकर सीक्रेटली उन तीनों को प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी शियाओ शियाओ टीचर से कहती है कि स्क्वाड लीडर युहाओ ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्किल का यूज किया था, इसलिए प्लीज आप युहाओ को पनिश मत करिएगा। जिस पर टीचर स्माइल करती है और फिर बताने लगती है कि ये डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ बियर बीस्ट 3000 ईयर ओल्ड बीस्ट के बराबर है, लेकिन अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर आ गई। वैसे ये बियर बीस्ट रेयर सोल बीस्ट है जो कंबाइन अटैक और डिफेंस कर सकता है। इस बियर बीस्ट की सोल रिंग शियाओ शियाओ के लिए बिल्कुल सुटेबल है। यहाँ टीचर उस बियर बीस्ट की और भी कई सारी खूबियां बता रही थी। इसके पास सोल बोन है और इसके पास स्किल डार्क गोल्ड होल क्लॉ भी है, लेकिन इसे जो एब्सॉर्ब करेगा उसे खुद ही से सरप्रेस करना होगा, लेकिन इसकी ब्लड लाइन बहुत ही पावरफुल है, इसलिए ये बहुत मुश्किल होगा। तो युहाओ शियाओ शियाओ से कहता है तुम फौरन इस बियर बीस्ट की सोल रिंग और सोल बोन को एब्सॉर्ब करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए सुटेबल है। मगर शियाओ शियाओ इनकार करते हुए कहती है ब्रदर युहाओ ये सोल बोन आपके लायक है, आप इसे डिजर्व करते हो। वैसे भी इस बियर बीस्ट को आपने ही कंट्रोल किया था और मेरी साइकी काफी वीक है, अगर मैं इसे सही से कंट्रोल नहीं कर पाई तो ये बैकफायर कर देगी। मगर ब्रदर युहाओ आप तो अल्टीमेट सोल्जर हो, आप इसे जरूर कर लोगे। मैं इस बियर बीस्ट की सोल रिंग को एब्सॉर्ब करती हूँ और आप इसके सोल बोन को एब्सॉर्ब करिए। तो ठीक है हो गई डील। ये बोलकर शियाओ शियाओ उस बियर बीस्ट के पास जाती है और उस बियर बीस्ट पर अपना बड़ा फर्नेस दे मारती है, जिससे वो बियर बीस्ट मारा जाता है और उसकी सोल रिंग बाहर आ जाती है, जिससे अब शियाओ शियाओ ने एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरी ओर अब युहाओ भी उस बियर बीस्ट की सोल बोन को एब्सॉर्ब करने लगता है। और अब दोस्तों ये दोनों इसमें कामयाब होंगे या नहीं हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है।